अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपके मेज़बान अब्दुल समी। हर बार की तरह इस बार भी अच्छाई, भलाई और खैरियत की दुआ करता हूं। बहरहाल नाज़रीन, पिछली वीडियो में फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जैसे हज़रत मीकाईल, जिब्राईल, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, इनके बारे में तफ़सील से मुकम्मल मालूमात दी गई थी। आज की इस वीडियो हम सीखेंगे हज़रत मलकुल मौत के सिलसिले में कुछ अहम और ज़रूरी बातें, जैसे हज़रत मलकुल मौत का नाम क्या है, इनका काम क्या है, फ़रिश्तों में इनका मकाम क्या है और ये असल किस काम पर मामूर व मुक़र्रर है। हज़रत मलकुल मौत, इनका असल नाम है इज़राइल अलैहिस्सलाम। जैसा कि आपको मालूम है, जो फ़रिश्ता रूह कब्ज़ करता है यानी जान निकालता है उसको इज़राइल कहते हैं या मलकुल मौत कहते हैं, यानी मौत का फ़रिश्ता। इससे मालूम हो गया कि मलकुल मौत का नाम इज़राइल है। नाज़रीन, रूह का कब्ज़ करना यानी जान का निकालना, इस काम पर हज़रत मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों मुक़र्रर किया गया, किसी और भी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला मुक़र्रर कर देते हैं? उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह निकालने यानी कब्ज़ करने पर इसलिए मुक़र्रर किया कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़्यादा ही सख्त दिल है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह निकालने पर क्यों मुक़र्रर किया गया, वो इस वाक़े से इस सवाल का जवाब ढूंढिए। वो ये कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो एक हदीस में हज़रत मीकाईल को, एक हदीस में हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लेकर आए। मगर जब ये फ़रिश्ता मिट्टी लेने के लिए जाता है तो ज़मीन ये कहती है कि बवास्ते खुदा का वास्ता मुझ में से कोई भी हिस्सा ना निकालिए मत। खुदा का वास्ता देने की वजह से हज़रत जिब्राईल या मीकाईल वापस आ जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला किसी दूसरे फ़रिश्ते को भेजते हैं और उसके बाद वो फ़रिश्ता भी वापस आ जाता है और ये कहता है कि उसने खुदा का वास्ता दिया, नहीं आपका वास्ता दिया, इसलिए मैंने मिट्टी नहीं लिया। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लेने के लिए भेजा तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए गए तो ज़मीन ने कहा कि खुदा के वास्ते मुझ में से कुछ हिस्सा मत निकालो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझसे ज़्यादा पैरवी करने के काबिल अल्लाह ताला है, इसलिए मैं मिट्टी निकाल ही कर जाऊँगा। और वो इस तरह से मिट्टी निकाल कर खुदा के पास चला जाता है। इससे मालूम होता है कि अक्सर मलाइक यानी फ़रिश्ते रहमदिल होते हैं, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इनके मुकाबले में ज़्यादा रहमदिल नहीं बल्कि ज़्यादा है सख्त दिल है। अगली बात कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए किसी इंसान के पास जाते हैं तो क्या वो किसी इंसान की शक्ल में जाते हैं या कोई शक्ल इख्तियार करते ही नहीं हैं या किसी और शक्ल में जाते हैं? उसका जवाब यह है कि उमूमन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहली बात तो किसी को दिखाई देते ही नहीं है, दूसरी बात इंसानी शक्ल में बहुत ही कम आते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर लो, जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, रूह कब्ज़ करना चाहते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक थप्पड़ रसीद करते हैं जिसकी वजह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आँख फूट जाती है और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुदा के बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ ये सलूक किया। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो कि आप किसी जानवर के बदन पे हाथ रखिए और हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उन बालों के बक़द्र आपको ज़िंदा रहने की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद आपको भी मौत आ जाएगी। तो बहरहाल ये वाक़या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कबूल कर लिया और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। इसीलिए इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब भी किसी इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए जाते हैं तो इंसानी शक्ल इख्तियार बहुत ही कम करते हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फ़रिश्ता हर दिन हर किसी के घर में दाखिल होते हैं और इंसानों के चेहरे की तरफ देखते हैं? नहीं मालूम तो आप जान लीजिए कि यह बात हकीकत है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हर दिन हर इंसान के घर में दाखिल होते हैं और उनके चेहरे की तरफ देखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों में से किसकी रूह निकालने का हुक्म दिया है। उसके बाद जब उसे मालूम होता है कि किसकी रूह निकालने का हुक्म दिया तो उसकी रूह निकाल लेते हैं। जब किसी नेक मुसलमान की जान निकालते हैं तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खूबसूरत शक्ल में आते हैं। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तू किसी की रूह निकालता है तो तू किस शक्ल में आता है? तो हज़रत इज़राइल ने कहा, जब मैं किसी मुसलमान की रूह निकालता हूँ तो इस शक्ल में आता हूँ, आप मेरी तरफ नज़र कीजिए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नज़र की तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। उसके बाद हज़रत इब्राहीम ने कहा, तू अगर किसी काफिर की जान निकालता है तो कौन सी शक्ल इख्तियार करता है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप निगाह दूसरी तरफ कीजिए। फिर उसके बाद कहा, अब निगाह मेरी तरफ कीजिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो बहुत ही ज़्यादा
خوف کھانے لگے اور دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک شکل تھی۔ مطلب یہ نکلا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ جب کسی کی جان نکالتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے تو نرمی کے ساتھ نکالتا ہے اور اچھی شکل اختیار کرنے کے بعد نکالتا ہے، اور اسی جگہ کسی غیر مسلم یا کافر کی روح جان نکالتا ہے تو بہت ہی ڈراؤنا اور خطرناک شکل اختیار کرتا ہے اور سختی کے ساتھ جان نکالتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ملک الموت کہ جب کسی انسان کی عمر تمام ہو جاتی ہے یعنی مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جان نکال لیتے ہیں، مگر جب اہل خانہ یعنی گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ میں نے قصور کیا جان نکال کر، اس لیے کہ اس کی عمر تمام ہو گئی، اس لیے میں نے اس کی جان نکال لی، لہٰذا اب تمہیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کی بھی جان نکالتا ہوں تو اپنی قدرت سے نہیں بلکہ خدا خود مجھے کہتا ہے اور قدرت دیتا ہے جان نکالنے کی، اگر خدا مجھے قدرت نہ دے جان نکالنے کی تو میں کسی چینٹی کی بھی جان نہ نکال سکوں۔ لہٰذا آپ کو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اتنا بھی سخت دل نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ خود ہی کسی کی جان نہیں نکالتے بلکہ خدا کی طرف سے حکم آتا ہے، اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی میرا اس میں کوئی قصور ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہے، اور اس کی زندگی بھی تمام ہوئی، اس کا رزق بھی تمام ہوا۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اور دنیا میں بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں، تو آپ ایک وقت میں اتنی ساری روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے حکم سے ساری روحیں میرے سامنے جمع کر دی جاتی ہے، اور میں جن جن روحوں کو قبض کرنا چاہتا ہوں، جن جن روحوں کو نکالنا چاہتا ہوں ان کو آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہوں، یعنی کہ پوری دنیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تشتری کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا جب چاہیں جیسے چاہیں جس طرح چاہے جتنی چاہے روحیں نکال سکتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔